अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन ने की तालाबंदी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का जनता दरबार। एसएसपी ने कोतवाली जसपुर महुआ डाबरा में सुनी लोगों की फरियाद। अधिकांश समस्याओं का मौके पर किया समाधान। अखंड रामायण पाठ का आयोजन। श्यामपुर गाजीवाली बालाजी धाम में अखंड रामायण पाठ का हुआ आयोजन। श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत संगम। श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में हाथियों का आतंक। बिजनौर मुख्य हाईवे पर यातायात प्रभावित। वन विभाग के प्रति लोगों ने जताई नाराजगी। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी। रामनगर में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने नेतृत्व में प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और खबरों का रुख कर लेते हैं। अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन ने की तालाबंदी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। प्रशासन ने 6 मदरसों को किया सील। बिना मान्यता के चल रहे थे मदरसे। कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें हुई थी दर्ज। बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छता और सुरक्षा उपायों में पाई गई कमी। कुछ मस्जिदों के भीतर संचालित हो रहे थे मदरसे। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई। कहना है विवेक राय का, अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर रोक लगाना है कार्रवाई का उद्देश्य। मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी हमारी नहीं है। ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा, शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं। क्या कि कोई जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील। श्यामपुर गाजीवाली बालाजी धाम में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। क्षेत्रवासियों ने बढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जगत गुरु महामंडलेश्वर, श्रद्धालु, साधु संत, गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने की। इस दौरान धर्म रक्षा का आह्वान करते हुए महामंडलेश्वर और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी के ऐतिहासिक मेथोडिस्ट चर्च में पवित्र सप्ताह की शुरुआत पाम संडे के रूप में मनाई गई। पाम संडे, जिसे हिंदी में खजूर रविवार के नाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व ईस्टर से 1 सप्ताह पहले आता है। इस दिन को पवित्र सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक मानते हुए जो यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय के साथ प्रवेश की याद में मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब लोगों ने खजूर की शाखाएं लहराते हुए उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर विवेक साइमन ने बताया कि इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, जहां खजूर की शाखाओं को आशीर्वाद के तौर पर वितरित किया जाता है। कई जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की घटना का पुनः प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग इन डालियों से क्रॉस बनाकर अपने घरों को सजाते हैं, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का जनता दरबार में सुनी जा रही है लगातार लोगों की समस्याएं। एसएसपी ने कोतवाली, जसपुर, महुआ डाबरा में जनता दरबार लगाकर की जन सुनवाई। जनता के बीच पहुंचकर समस्याओं को जाना। एसएसपी ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर किया समाधान। जन समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई के दिए सख्त निर्देश। पुलिस विभाग जनता दरबार नियमित रूप से किए जाएंगे आयोजित। पुलिस विभाग जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है, कहना एसएसपी का। इस प्रकार के जनता दरबार नियमित रूप से किए जाएंगे आयोजित। दूर दराज क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ सीधा संवाद जनता दरबार का उद्देश्य है। एसएसपी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। थानाध्यक्ष सप्ताह में एक बार दूर दराज के गांव में जाकर लगाए चौपाल।
पीड़ितों की समस्या का प्राथमिकता से करे समाधान। आमजन की समस्याओं के निवारण के लिए चार्ट किया जा रहा तैयार। ग्रामीण क्षेत्रों में बीट पुलिसिंग की भी की जाएगी मजबूती। श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। विगत कुछ दिनों से लगातार हाथियों का झुंड इस इलाके में सक्रिय है, जिससे बिजनौर मुख्य हाईवे पर यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में वन विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि वन विभाग इस स्थिति की मॉनिटरिंग में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। न तो कोई प्रभावी निगरानी की जा रही है और न ही सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम है। क्षेत्रवासियों हरिद्वार जिला प्रशासन से मांग की है कि जंगली जानवरों की बस्ती में घुसपैठ रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जाएं। श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र में यहाँ देख सकते हैं कि वन विभाग की बड़ी लापरवाही है। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कहाँ जंगली हाथी जो है इस समय रिहायशी क्षेत्र के आसपास जो है लगातार इनको देखा जा रहा है। और हाल ही में इनका एक झुंड जो है उसका सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रोल हो रहा था कि लगातार ये सड़क क्षेत्र पर आवागमन कर रहे जो लोग हैं उन लोगों को इससे खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि हमने वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो मुख्य मार्ग है जो कि बिजनौर के लिए जाता है, श्यामपुर कांगड़ी मुख्य मार्ग से ये हाथी जो है अभी इस तरफ दौड़कर आया है। के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे वन विभाग के लोगों के ऊपर कई कि इस तरीके की मॉनिटरिंग के कारण जो है आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं हाथियों के द्वारा क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं दहशत में हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जंगली हाथी है वो लगातार यहाँ पर लगातार देखे जा रहे हैं। वन विभाग की मॉनिटरिंग की कहीं ना कहीं कमी है। तो वही डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने किया है स्थलीय निरीक्षण। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन सिलकिया पोल गांव सुरंग का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों से ली आवश्यक जानकारी। NHIDCL के मुताबिक सुरंग आगामी 16 अप्रैल को होगी आर पार। टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण प्रस्तावित। एसपी और NHIDCL के अधिकारियों के साथ सुरक्षा इंतजामों की करी समीक्षा। ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम की योजना तैयारी के डीएम का। यातायात को सुगम बनाएगी टनल। क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में टनल निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। और माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का आना प्रस्तावित है, तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम लोग एसपी मैडम के साथ यहाँ एक इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अंदर तक जहाँ इनका ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट जो लास्ट अभी रुका हुआ है वहाँ तक हम लोगों ने भ्रमण किया और ठीक है, अच्छा रूट बना है। तो जैसे वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा 16 तारीख को या उससे पहले जब भी ये लोग करना चाहते हैं तो फिर हम लोग जो यहाँ से लेके पोल गाँव पहुँचे प्रस्तावित कर रखे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री 16 तारीख को आए तो हमारा भी उनसे अनुरोध यही है कि इसका भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। इस संबंध में यहाँ के जो हमारे स्थानीय स्तर के जो हमारे संगठन के लोग हैं और ये जो मंदिर के पुजारी हैं अन्य लोगों से चर्चा हुई है और शायद वो आज शाम तक क्लियर कर देंगे कि 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम होगा करके। तो दोनों कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे। उस दिन टनल का ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा और बाबा भवनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, बिजली के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका गया। सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जताते हुए पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि केंद्र सरकार आम जनमानस का ध्यान भटकाने और मुद्दों से हटाने का काम कर रही है। सत्ता पर आकर भी सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर लिए वादे पूरे नहीं कर पाई है। तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर
कार्रवाई को लेकर अब नहीं चलेगा कोई भी राजनीतिक दबाव। आवास विभाग सीएम धामी के पास आने के बाद टिहरी जिला विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों पर हल्ला बोल। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पीसी दुमका ने सहायक अभियंताओं को दिए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश। सहायक अभियंता पंकज पाठक ने अवर अभियंता विपिन कोठारी, उमंग नौटियाल और सुपरवाइजर अरविंद पुंडीर और पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग की कार्रवाई। तपोवन में 2 अवैध निर्माणों को किया सील। आकाश वर्मा और सुमन जैन के अवैध निर्माणों को किया सील। वीसी दुमका की 2 अवैध निर्माण पर कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। पीसी दुमका के निर्देशों का सख्ताई से होगा अनुपालन, कहना पंकज पाठक का। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार प्रशासन जो है अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करने में जुटा है और इसी कड़ी में अब लगातार आगे भी कार्रवाई की जा रही है और साफ संकेत दिया जा रहा है कि अब किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव भी अवैध निर्माण करने वालों के दौरान जो कार्रवाई होती है उस पर नहीं देखा जाएगा। क्या कुछ अपडेट है अभी तक आपके पास? हाँ बिल्कुल, संदीप कहें तो लगातार हम देख रहे हैं जब से ये मंत्रालय, आवास मंत्रालय के अंदर सारे प्राधिकरण आते हैं और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश सख्ती पे हुए हैं इन चीजों को लेकर, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं अब एक्शन मोड पे आ चुके हैं प्राधिकरण। वही हम बात करें टिहरी विकास प्राधिकरण की तपोवन की, वहां पर भी स्थिति यही बनी हुई थी। अब जिसके बाद कहें तो लगातार जब से सहायक अभियंता पंकज पाठक लगातार पीसी दुमका जो वहां के वीसी है उनके आदेश पे लगातार अनथराइजों को, जो अनथराइज निर्माण बने हुए हैं उनकी सीलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा, अगर आप तपोवन खुद आए तो देखें, बड़ा सेंसिटिव इलाका है। छोटी छोटी गलियों में इतनी ऊंची इमारतें बना दी गई हैं, कभी भी हल्का फुल्का हिमालय जो हमारा वैसे कहीं झटके लग चुके, हल्का फुल्का भूकंप आया तो कहीं बहुत बड़े हादसे यहां पर हो सकता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडियां हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री कड़े रुख के बाद पीसी दुमका जो वीसी है उससे कड़े रुख होता है, जो सहायक अभियंता है पाठक पंकज पाठक, वो अब लगातार अवैध निर्माण का अभियान चला रहे हैं। उनका यही कहना है कि भैया ऐसे गलत काम ना करो, जो नियमावली है, जो जहां नक्शे पास होते हैं नक्शे पास करा के आप निर्माण करें। अगर ऐसे निर्माण करेंगे कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने को मिलेगी। वही हम बात कहें तो 2 कार्रवाई आकाश वर्मा और सुमन जैन के जो हैं उनके निर्माण को सील किया गया और स्पष्ट रूप से कहा गया अगर सीलिंग के बाद आपने कार्रवाई करी तो फिर ध्वस्तीकरण का भी कराया जाएगा, ताकि एक बड़ा संदेश जाए कि अब अवैध निर्माण किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं जाएगा। ये सबके हित में है। बिल्कुल कमल, तपोवन में तो इन 2 अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया है। क्या कुछ अभी और आगे की कार्रवाई करना बाकी है? क्या कुछ और लिस्टिंग ऐसी है इन अवैध निर्माणों की जिन पे अब प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा? हाँ, लगातार हम देख रहे हैं जो वीसी दुमका है लगातार एक्टिव मोड पे हैं, वहीं सहायक अभियंता पंकज पाठक लगातार हम देख रहे हैं कि अवैध निर्माणों पर नोटिस की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार नोटिस कट रहे हैं। क्योंकि जब नोटिस करता है अवैध निर्माण उसके पास फिर यहाँ पर सुनवाइयां होती हैं और जो जॉइंट सेक्रेटरी का जो प्रभार है वहां के एसडीएम को है, जब सुनवाई होती है और देखा जाता है कि इन्होंने इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना दी, किसी प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं किया, तो फिर सीलिंग की कार्रवाई होती है। तो प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आगे भी ये कार्रवाइयां लगातार होती रहेंगी और अवैध निर्माण किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं जाए, यही कहना माननीय मुख्यमंत्री का है। और जो वीसी है यहाँ के प्रकाश चंद दुमका, उनका भी यही कहना है कि अब ये ज्यादा चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, नियमों के तहत काम करेंगे, वही सभी के लिए अच्छा रहेगा। कमल, हमने लगातार ये भी देखा है कि जब इस तरह के अवैध निर्माण किए जाते हैं या कोई खबर इस तरह की सामने आती है तो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत भी होती है या फिर कोई राजनीतिक दबाव भी रहता है। और अब जब ये विभाग जब खुद सीएम ने अपने अंडर में ले लिया तो क्या कुछ आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं से जब चीजें आती हैं, मैंने कहा ना, हम लगातार जब चीजें आती हैं, जब कहीं राजनीतिक दबाव आ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो अधिकारी को कहीं ना कहीं दबना पड़ता है। तो ये चीजें वही आती हैं। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास डिपार्टमेंट है, क्योंकि आप देखते होंगे उनका एक ही काम है, नियमों के तहत काम किया जाए, प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब वही उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि भैया अब ये चीजें नहीं चलेंगी और कहीं किसी का दबाव नहीं होगा और जो नियम के अनुसार है वही काम करे, जो अवैध चीजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि अब इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया और आगे भी ये चीजें दिखाई देती रहेंगी।
बिल्कुल हम कमल लगातार देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अवैध निर्माण को लेकर किस तरह से सख्ती से नजर बनाए हुए हैं, फिर चाहे वो अवैध निर्माण बिल्डिंग का हो या फिर ये मदरसे और जो दूसरी चीजें हैं वो अवैध निर्माण की जाती है, उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए तो अब मैंने कहा ना वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, अभी भी देखा जाएगा कहां मदर सरकार संपत्ति चीजें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो लगातार कहते रहते हैं कि ऐसा कोई नहीं काम करो जो नियम के विरुद्ध हो, जो सरकार का नियम बनाया गया है, जो विभाग का नियम बनाएगा उसके साथ काम होना चाहिए। पर लोग कहीं ना कहीं तानाशाही में, किसी राजनीतिक चीजों में किसको अपना आका बना के इस प्रकार नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो स्थिति ज्यादा दिखने वाली नहीं है। और धाकड़ धामी के राज्य में ये चीजें नहीं ज्यादा चलती, हम देखते रहते हैं। और लगातार साथ ही अब अधिकारी भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखा जाए मैंने कहा ना माननीय उच्च न्यायालय का भी डंडा बड़ा तगड़ा चल रहा है, वहां जो चीफ जस्टिस आए हैं वो भी लगातार। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश की त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। विगत विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे सुखदाई
की त्रास मिटा कर यम के कष्ट मिटा परम गति पाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, मंगलकारी मैया तू है सुखदाता, मैया है सुखदाता, तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। जय माता, ब्रह्म सनोरी मैया जो तुमको ध्याता, मैया तुमको ध्याता, तेरी दया से सोचन, तेरी कृपा से सोचन सदगति है पाता। जय माता, माँ गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, गंगे माँ, आरती माँ तुम्हारी जो जन नित गाता, मैया नित गाता, दास वही बात वही संजय मुक्ति को आता। जय माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया को ध्याता, मनवांछित फल पाता। जय माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। ओम हरि ओम। यज्ञ यज्ञमय देवा प्रथमान्यासं तेजनाथं महिमानस्तकन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसारिणे नमो भजवे श्रवणाय पुरमहे तुमे नमः। ताम कामायमयं कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु, कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ योगाय वेद पुष्पमान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं